प्रणाम। अमन जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी जी सर। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करेंगे एक बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अमन जी ने आज का जो विषय चुना है वो आहार शुद्धि है। अन्नमय कोश को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है आहार शुद्धि से, हम इसी विषय पर आज वार्तालाप करेंगे। मैं अपने अनुभव भी शेयर करने का प्रयास करूंगा आपसे। हाँ, अमन जी ठीक कह रहे थे कि मैंने 10 वर्ष हो गए इस पे काम करते हुए। और मैं जो युवा पीढ़ी है, हमारे युवा भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको ये भी उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और चिर यौवन यूथफुलनेस और दीर्घ जीवन जो सभी चाहते हैं उसको कैसे पाया जा सकता है, यदि हम थोड़ा सा आहार में अपने में हेर फेर बदल कर सकते हैं। यदि कर लें तो थोड़ा सा हम यदि हेर फेर कर लें अपने आहार में तो उसको हम आराम से पा सकते हैं। दूसरी बात यह कि मैं जब आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर तो समय की सीमा है, एक प्रतिबद्धता है समय की, इतने समय तक ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाद में सेशन ओवर हो जाएगा। मेरे व्यक्तिगत फोन पे भी कोई बाद में मुझसे कोई भी बात पूछ सकता है जो मैं इस सेशन में आपसे वार्तालाप करूंगा उसके विषय में। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, बायोप्लाज्मिक बॉडी है, जिस पर हम सभी का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, और हम इसकी एक तरह से मान्यता से बाहर नहीं निकल पाते आसानी से। तो इसको आज के प्रत्येक दृष्टि से प्रदूषित वातावरण में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे शुद्ध किया जा सकता है, कैसे इसका अनावरण किया जा सकता है, कैसे इसको स्वस्थ रखा जा सकता है, आहार का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आहार का इतना बड़ा रोल ना होता तो हम एक बात सोचें, जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि थे, महर्षि कणाद का वर्णन आता है, यदि थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मैं आपको बताऊं, महर्षि कणाद का वर्णन आता है, महर्षि पिपलाद का आता है, मौदगल्य ऋषि का आता है, और एक और लेटेस्ट में एक आपको शेयर करूं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो इनके जिनके आचरण पे ये चल रहा है आपका इस्कॉन, जो चेतन महाप्रभु थे, उनकी जो पत्नी थी, जब उन्होंने सन्यास ले लिया, वो चले गए थे घर से, तो उनकी पत्नी डेली कोई मंत्र जप करती थी, शायद भगवान कृष्ण का ही मंत्र जप करती होंगी, और वो एक चावल एक मंत्र पे छोड़ती थी। दोपहर तक जितने भी चावल उनके इकट्ठे होते थे वो 24 घंटे में उन्हीं को बॉईल करके खाती थी। तो ये देखिए, भोजन पे सभी का कहीं ना किसी स्थिति में कंट्रोल रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो वनों में रहते थे वो भी कंदमूल खाते थे, और या वहां के जो भी सीजनल फल रहे होंगे उनको खाते थे। ऋषि मुनि चाहते तो वो वहां शिकार करके वहां जो पशु रहते हैं उनका उनका मांस भी खा सकते थे, परंतु उनको ये जानकारी हो गई थी कि तामसिक भोजन से वो उस लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने संसार छोड़ के वनों में आकर रहे साधना करने के लिए। तो वो तो एक उच्च स्तरीय उनकी भावना थी। पंचकोश की यात्रा में जो हमारा ये पहला शरीर आता है, अन्नमय कोश, इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए, इसके दो फायदे होंगे यदि हम अन्न में, यदि अपने आहार में थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, चिर यौवन बना रहेगा, अमंग उत्साह ऊर्जा का लेवल अपने आप में निरंतर बना रहेगा। दूसरी बात यह होगी कि ये हमें आत्म के विकास की तरफ भी लेके जाएगा, ये वहां भी जाके हमको प्रोजेक्ट कर देगा कि जहां से आत्मा की जर्नी शुरू होती है। और यदि हम थोड़ी सी चूक कर जाएंगे तो हम उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं आपसे अब आगे चल के उसी जर्नी की बात करता हूँ। देवी भागवत हुई है, तैतरीय उपनिषद है, छांदोग है, ये आपका गायत्री उपनिषद है, गायत्री, ये शिव गीता है, ब्रह्म पुराण है, मार्कंडे पुराण है, इनमें इतना भरा पड़ा आहार शुद्धि के लिए, बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। जो साधक भाई बहन उत्सुक हैं उससे पढ़ सकते हैं और वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न मेडिकल साइंस की आप देखिए, यदि हम बीमार होते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी चिकित्सक से इलाज हम कराना जाते हैं, या कहीं कहीं भर्ती होते हैं, तो वो भी पहली गाइडलाइन यही देता है
कि आप भोजन को सुपाच्य बनाइए, हल्का लीजिए, ऐसे कीजिए, वो मत खाइए, ये खाइए। तो और ये जो हमारी नेचुरोपैथी है, आजकल बहुत से जो परिजन है वो नेचुरोपैथी के पास भी जाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो नेचुरोपैथी में तो पहली जो गाइडलाइन वो देते हैं या पहला जो प्रैक्टिकल कराते हैं वो कराते ही पेट साफ करने का, और उसके बाद में बिल्कुल भोजन को वो कंट्रोल कर लेते हैं कि ये आपको खाना है। अब जो ये पंचकोश के साधक हैं, जो भाई नए जुड़े आज वो तो अलग हैं, परंतु जो पंचकोश के साधक हैं उनके मन में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हमारे मन में भी आता था पहले, मेरे मन में भी, कि हम इस झंझट में ना पड़े इस शरीर को स्वस्थ करने के में, और जवान से हम काफी कुछ खाते पीते रहे और खूब चटकारे लेते रहे, हम प्राणमय कोश को, हम मनोमय कोश को, और हम इसको विज्ञानमय कोश को और इसको आनंदमय कोश को, कॉजल बॉडी को इंप्रूव कर लें तो आत्मा तो फिर भी मिल जाएगी। बात तो बिल्कुल लॉजिकली ठीक है, परंतु जिस पुस्तक का नाम अभी मनोज जी ने लिया था, उस पुस्तक में एक वर्णन किया गया, मैं उसको डिटो कोड करूंगा आपसे, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं मेरी बात पे आप विश्वास हो तो मैं आपको पेज नंबर सहित बताता हूँ। पेज नंबर 3.66 है, गायत्री पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियां। इसमें गुरुदेव ने इतना क्लियर लिखा है कि अन्नमय कोश शुद्ध और पुष्ट होने पर ही व्यक्ति सांसारिक उतार चढ़ावों के बीच अपनी शरीर यात्रा को संतुलित क्रम से चलाता हुआ अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर अनवरत क्रम से बढ़ सकता है। एक और सूक्ष्म पक्ष है जिसके लिए अन्नमय कोश को तैयार करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति के क्रम में शरीर में अनेक दिव्य संवेदनाओं का संचार होता है। असंस्कारित अन्नमय कोश उसमें बाधक बन जाता है अथवा वांछित सहयोग नहीं देने पाता। इस क्रम में अनेक दिव्य क्षमताएं उभरती हैं। उन्हें धारण करना, उनके स्पंदनों को सहन करके अपना संतुलन बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। यही सभी बातें परिष्कृत एवं विकसित क्षमता संपन्न अन्नमय कोश से ही संभव है। तो इतने हम प्लेटफॉर्म, इतने हम हेलीपैड सही नहीं बनाएंगे, इतना आगे की जर्नी में हमें बहुत समस्या आती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आत्मिक प्रगति हो चाहे भौतिक प्रगति हो, इनका एक बहुत बड़ा तत्व है अपने अंदर, मन। और मन को एक पर्टिकुलर दिशा में लगा रखना, भले ही आपको आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, भले ही आपको सांसारिक जीवन में भौतिक प्रगति करनी है, मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मन के बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा या जानते होंगे, भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला कि ये आराम से कंट्रोल नहीं होगा। जब अर्जुन ने पूछा तो वैराग और अभ्यास उन्होंने दो टूल बताए हैं। मन की चंचलता और कुटिलता को कंट्रोल करना अति आवश्यक है, अन्यथा ये ना हमें संसार में आगे बढ़ने देगा और ना ही हमें ये इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने देगा। चाणक्य का एक कथन भी मैं आपसे कोट करना चाहता हूँ कि चाणक्य ने कहा था कि दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कज्जलम च पृष्यते यदनम भक्ष्यति नित्य जायते तादृशी प्रजा। कि दीपक काजल को जन्म देता है, अंधेरा खाता है। दीपक अंधेरे को खाता है तो इसलिए वो काजल को जन्म देता है। मनुष्य भी इस तरह का भोजन करेगा तो उसकी मान्यताएं, उसकी प्रवृत्ति, उसकी वृत्तियां, उसकी परंपराएं ऐसे ही उत्पन्न होती चली जाती हैं। और आत्मा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए जो अभक्ष का यदि हम सेवन करें तो उसमें एक शंका है कि हम बहुत दूर तक बढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में मन के अंदर जो कसाय कलमश जमे हुए हैं, जो गंदगी जमी हुई है, उसको वॉश आउट किए बिना हम आगे नहीं चल पाएंगे। और इसका एक एग्जाम्पल हम नशे के रूप में भी देख सकते हैं। जो भी कोई हमारे भाई बहन या और भी कोई परिजन कोई नशा कर लेते हैं तो विच्छक जैसी, पागलों जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसका मेरे रेफरेंस देने का मतलब यह है कि जो भी हम इनटेक कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो हमको कुछ ना कुछ तो वो हमारे शरीर पे, हमारे माइंड पे एक असर डाल रहा है। इसीलिए यदि हम नशे वाली चीज के अलावा कोई अच्छी चीज खाएं तो वो भी हमारे शरीर पर और माइंड पर उतना ही असर डालेगा। तो छांदोग उपनिषद में ये बोला गया। अमन जी, अमन सर, हेलो सर, जो भी पार्टिसिपेंट है मेरे को समय बता देंगे, मेरे पास घड़ी नहीं है, जब समय हो जाए ना, जब मेरे को एक बार रिमाइंड करा जी, देंगे। जी अंकल जी 7:49 हुई।
हाँ, तो जब भी बेटा समय हो जाए मेरे को एक बार बता देंगे कि जी अब समय क्वेश्चन का शुरू हो गया, तो मैं बंद कर दूंगा। जी अंकल जी। तो छांदोग्य उपनिषद में ये बोला गया है कि जो हमारा जो खाना होता है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है अंदर डाइजेशन होने के बाद में। जो उसका स्थूल है, जो फिजिकल पार्ट है, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जो मध्यम है वो हमारा रक्त, मांस और शरीर के अंग अवयव सेल्स वगैरह बन जाते हैं। और जो सूक्ष्म अंश है, वो सूक्ष्म अंश हमारा मन बन जाता है। देखिए, स्थूल को, जो फिजिकल भोजन है, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं चुग बीन के, धो के, उसको देख कर उसमें कोई गंदगी ना हो, कोई कीड़ा ना हो। जो मध्यम पार्ट है भोजन का, उसको हम, आप ऐसा समझ सकते हैं आज के परिवेश में कि उसको हम ऑर्गेनिक भोजन करके कुछ हद तक शुद्ध कर सकते हैं। और जो तीसरा वाला पार्ट है, जिसपे संस्कार पेस्ट होके जा रहा है, जिसपे सीधा मन अफेक्ट हो रहा है, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं कि वो हमारी शुद्ध कमाई का हो, वो कहीं चोरी का ना हो, वो बेईमानी का ना हो, वो कहीं हम किसी का मन दुखा कर ना लाए हो, वो हमारे हिस्से का ही हो। और क्योंकि ये सीधा हमारे चिंतन पे प्रभाव डालेगा। मैं आगे चल के आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि ये संस्कार कैसे पेस्ट होकर आ रहा है उस पर। क्योंकि यदि हमारे चिंतन की पवित्रता नहीं रह पाएगी, तो ना तो हम जीवन के भौतिक क्षेत्र में, ना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आहार पर संस्कार पेस्ट कैसे होकर आता है, आप ऐसा समझिए, आज के विज्ञान के युग में जब हम कहते हैं कि जो मन का सूक्ष्म भाग है, तो ये सूक्ष्म पार्ट पे आजकल के युवा जो हैं या आजकल के बड़े भी थोड़ा सा अटक जाते हैं। संशय होता है कि सूक्ष्म पार्ट आ कहां से गया। सूक्ष्म पार्ट को ऐसे समझ सकते हैं आप कि अभी कोरोना गया यहाँ है, और अभी गया भी नहीं है। कोरोना अभी प्रेजेंट है, वर्तमान में भी चल रहा है। कोरोना की जब वेव आई थी तो हमने क्या किया था, सैनिटाइजर लाते थे, हाथ से लगाते थे, पूरा जो भी चीज हम छूते थे उनको लगाते थे, ग्लव्स पहनते थे, मास्क पहनते थे, क्योंकि उसके अंदर एक संस्कार पेस्ट होकर आ रहा था वायरस का। और जब मैंने हाई स्कूल किया था 1979 में, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हम सुनते थे कि एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया, उससे वायरस को देखा जा सकता है। बैक्टीरिया तक को देखने की माइक्रोस्कोप तो उस वक्त बन चुकी थी, हमने भी देखी थी वो, परंतु इलेक्ट्रॉनिक नहीं देखी थी। जबकि वायरस को उसी से देखा जाता था, इतना छोटा था वो। वायरस को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम हमारे हाथ में कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस जा रहे हैं, हम नहीं पहचान सकते। ऋषि इस स्तर से और आगे तक गए। जो सूक्ष्म वर्ड यूज होता है अध्यात्म में, वो वायरस से भी कई गुना ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा जाके सूक्ष्म है। उसको पैथोलॉजिकल पैरामीटर पर, उसको मैग्नीफाई ग्लास से, उसको किसी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। उसको तो केवल अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए ये संस्कार उस पर, अन्न पर इसी तरह मॉड्यूलेट होके जाता है, इसी तरह चिपक के जाता है। जैसे मॉड्यूलेट ऐसे होके जाता है जैसे ये सिग्नल आता है, टीवी का सिग्नल है या और कोई ऑडियो वीडियो सिग्नल आते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मॉड्यूलेट होकर आते हैं, चिपक कर आते हैं। तो ऐसे ही कुसंस्कार या सुसंस्कार भी हमारा खाने के ऊपर पेस्ट होकर जाता है। और जो खाना किचन के अंदर बनाया जा रहा है, उसकी मनोभूमि कैसी है, उसके संस्कार भी वहां से वेपोराइज होते रहते हैं। जो किचन में खाना बना रहा है, माँ बहन कोई बना रही है या कोई कुक बना रहा है, तो इसलिए ये भी बताया गया है कि उस वक्त अच्छी भावना होनी चाहिए और शुद्ध खाना खाना चाहिए। इसके बारे में स्वामी प्रेमानंद जी भी काफी कुछ बोला हुआ है, तो वहां से भी हमारे आदमी कोट कर सकते हैं। शुद्ध कमाई का खाना खाना चाहिए हमको। और फिर मैं वही बात पाता हूँ, और हमको मिल बांट के भी खाना चाहिए। कोई भूखा है तो ऐसा नहीं कि मैं सारा पेट भर लूं, जो हमारे सराउंडिंग में भूखा है उसको भी थोड़ा बहुत हम शेयर करें। और खाना शुद्ध करने के लिए एक बात और होती थी पहले हमारे परिवारों में, जो ग्रामीण परिवेश से हमारे परिजन हैं, कि पहले हम वहां अग्नि को जिमाते थे। वो बलिवश यज्ञ का एक रूप था, एक छोटा रूप कह सकते हैं, या एक ऐसा भी कह सकते हैं कि उस वक्त अग्नि को देव माना जाता था। यज्ञ में कहते हैं कि जो अग्नि है वो देवताओं का मुख है, उसको हम जो देंगे वो उसको 1000 गुना करके वेपोराइज करके, उसको सूक्ष्म करके पूरे वातावरण में फैला देती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप अग्नि में कोई भी सुगंधित चीज डालेंगे तो वो आपको चारों तरफ सुगंध फैल जाएगी। और आप अग्नि के अंदर कोई भी ऐसी चीज डाल देंगे, आप मिर्च डाल के देख लीजिए, तो आस पड़ोस में जो परिजन है उनका भी एक तरह से जीना हराम हो जाएगा।
तो हम बलिवश करके खाएं, उसको भोजन को प्रसाद बना के खाएं। बलिवश का मतलब है कि हमने एक घर के अंदर जो एक फिजिकल हमें दिखाई देने वाला देवता है, अग्नि देवता, उसको अर्पित करके जब हम खाएंगे तो वो बाकी का बचा भोजन भी प्रसाद बन जाता है, और उसमें संस्कार आ जाते हैं, सुसंस्कार आ जाते हैं, जो हम निश्चित तौर पे हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को जाके वो इम्प्रूव करेंगे, उनको शुद्धता की तरफ लेके चलेंगे। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ परिजन, हमारे बच्चे कुछ वहां पर जाते हैं, जिम जाते हैं, वहां से कुछ वो सप्लीमेंट भी लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी बन गई, मजबूत बन गई, उनके मसल्स बन जाते हैं। तो वो फिजिकल बॉडी उनके अनुसार तो अच्छी बन गई है, परंतु उससे बुढ़ापे में जब वो 45-50 साल के बाद वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे, उस वक्त वो स्वस्थ रह पाएंगे या नहीं, उसमें संशय है। और जो मसल्स हमने बना लिए हैं, और जो हमारी चाल ढाल चलने में एक अजीब हो गई है, एक एक अलग तरीके की हो जाती है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको अग्रसर नहीं कर पाएगी। आपको का अहंकार बढ़ाने के अलावा वो बहुत ज्यादा और कुछ कर नहीं पाती है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारे भारतवर्ष में कुश्ती का केवल आज तक एक ही चैंपियन हुआ, मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ। और कुश्ती का जो चैंपियन हुआ, उसका ज्यादातर बच्चों को नाम का पता भी नहीं है। और वो उस वक्त चैंपियन हुआ था जब विश्व चैंपियन वो तब हुआ था जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, एक ही भारत था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया था। उसका नाम था गामा। उसके जो प्रतिद्वंदी थे, उसकी एक्शन को देख के, उसकी कुश्ती को देख के, वो जो उस वक्त का विश्व चैंपियन था, वो छोड़ के भाग गया था। वो अखाड़े छोड़ के भाग गया, लड़ने नहीं आया था। तो गामा ने एक बात कोट की थी, मैं पढ़ रहा था एक किताब में, कि गामा ने कहा था, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान चला गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको खाना नहीं दे पाई। वो उसकी डाइट लिखी हुई थी उस वक्त बुक में कि वो 29 किलो पता नहीं दूध पीता था, इतने किलो बादाम खाता था, पता नहीं, वो काफी लंबी चौड़ी डाइट थी, इतना मीट खाता था। तो वो डाइट जब नहीं दे पाई तो उसकी बॉडी जब ओल्ड एज में जाकर डिग्रेड होने शुरू हुई, तो उसको मसल्स में बहुत पेन होता था, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज की हुई थी उसने। और मसल्स के पेन की वजह से उसने ये लिखा था एंड में कि या अल्लाह किसी को, क्योंकि मोमडन था वो, तो या अल्लाह किसी को पहलवानी का शौक मत देना, क्योंकि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में जाके वो मसल्स बहुत प्रॉब्लम करती हैं। हो सकता है मेडिकल साइंस में आज की डेट में कोई ऐसी दवाई आ गई हो, या ऐसे काउंटर मेजर ले लिए हो जो पेन ना हो, परंतु जो जिम वाली मसल्स बनाने वाली एक्सरसाइज है, उनसे जाके अपना बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये भी कोट करूंगा कि आपने देखा होगा, हिटलर है, नेपोलियन बोनापार्ट है, या आजकल के आप देख लीजिए, महात्मा गांधी थे, 55 किलो वेट था केवल। और भी बहुत सारे आप देखेंगे जो महानुभाव हैं, जो आज भी हर तरह से पीक पे पहुंचे हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा मसल्स वाले नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी तंदुरुस्ती बहुत ज्यादा ऐसी नहीं कि जो देख दिखाने वाली हो। क्योंकि जो एंथुसियाज्म है, जो उत्साह है, ऊर्जा है, उमंग है, प्रतिभा है, वो अंदर से निकल के आएगी। और वो अंदर वाले जो अनियमित कोष है, बायोप्लाज्मिक बॉडी है, इसको इंप्रूव करने में बाकी के जो 3 टूल हैं, आसन प्राणा, आसन है, ये आसन है, तत्शुद्धि है, और उपवास, उसके साथ साथ आहार शुद्धि पर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और इसका बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति मिताहार के बिना योगाभ्यास प्रारंभ कर देते हैं, या एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वो आहार पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको ना तो कोई योग की सिद्धि मिलती है, ना ही अच्छा स्वास्थ्य हो पाता है। ऐसा घेरण संहिता में कहा गया है। और खाने में एक बात हमें और भी देखनी है कि कटोरियों की जो संख्या है, मतलब जो डिश की संख्या है, वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिश की संख्या ज्यादा होने से एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो भी चीज हम अलग अलग खाते हैं, उनके जो पाचन टाइम है, उनके डाइजेशन के समय है, वो सबका अलग अलग है। मटर पनीर का अलग होगा, कद्दू लौकी का अलग होगा, तोरी का अलग होगा, उड़द की दाल का अलग होगा, और रोटी का अलग होगा। तो जहां तक भी संभव हो सके, एक टाइम में केवल एक सब्जी और एक रोटी ही काफी है।
और खाना जब सामने आए, एक प्रिकॉशन हमें ये भी लेनी है कि हमको नाक भौं नहीं सिकोड़नी है। जैसा सामने आ गया वैसा हमको खाना है, प्रसन्न मन से खाना। यदि मन में पहले ही गांठ बन गई, पहले ही माथे में सलवट पड़ गई, पहले ही हमने नाक भौं चढ़ा ली, तो वो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। और ये दूसरे को हर्ट करे, घर में किसी परिवार के सदस्य को या ना करे, परंतु अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। यदि आपके स्वाद का खाना है, आपका पसंदीदा खाना, तो एक कौर ज्यादा खा सकते हैं। यदि पसंदीदा खाना नहीं है तो एक कौर कम खा सकते हैं। और आगे के लिए घर में ये भी कह सकते हैं कि बस आगे से मेरे को इस सब्जी को कम बनाना या ना बनाना, और मेरे लिए ये सब्जी बनाया करें, ऐसा भी हो सकता है। और भगवान महावीर का एक सेंटेंस में और कोट करना चाहूंगा अपने भाई बहनों से, कि उन्होंने कहा था कि अभक्ष का भक्षण मनुष्यता को त्यागे बिना संभव नहीं है। तो और एक पश्चिम के साइंटिस्ट, एक पश्चिम के फिलोसफर, उनका नाम भूल गया मैं, उनका कोड एक बार आया था अखंड ज्योति में। उन्होंने कहा था कि यदि जितने भी कत्ल खाने हैं, जितने भी हमारे ये जहां पर पशुओं को काट कर मांस एक्सपोर्ट किया जाता है या डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाता है, उन कारखानों की दीवारें यदि शीशे की होती तो दुनिया में कोई भी मांसाहारी ना होता। उनकी करुणा को, उनकी वेदना को, उनकी यदि उनके दयनीय स्थिति को उस वक्त हम देख लेते तो कभी भी हम एबक्स का भक्षण करने की सोचते भी नहीं। और ये जो आज के समय में जो मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने और बतौर धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी से भी बताया जाता है कि नहीं, मांस जरूर खाना चाहिए और इससे एनिमल प्रोटीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, अमन जी ने भी कोड किया है। मुझे 8 साल हो गए हैं, ना नमक खाया है ना मीठा खाया है। पूरे 8 साल हो चुके हैं मेरे को। मतलब नमक छोड़े हुए तो 8 साल हो जाएंगे मेरे को नवरात्रि में, नवरात्रि जो आने वाले हैं। और मीठा छोड़े हुए मेरे को 8.5 साल मार्च में हो गए। प्रोसेस शुगर, गुड़ भी नहीं खाता हूँ। तो मेरा सोडियम लेवल मैं हर तीसरे महीने चेक कराता हूँ लाल पैथ पे जाके। इस बार थोड़ा कम आया है, 133 आया है। और डॉक्टरों की वार्निंग है मेरे को, मेरे कई मित्र डॉक्टर हैं, वो कहते हैं बिल्कुल सीधा आईसीयू में जाओगे। मैंने कि मैं इससे 136 से नीचे आने नहीं दूंगा। तो इस बार भी कम इसलिए आ गया क्योंकि पत्ते वाली सब्जी जब कम होती है बाजार से, सर्दी में वो गायब होगी, मतलब सर्दी के बाद में, तो वो कम आ जाता है। तो ये जो एक वो दिया जाता है सप्लीमेंट्री, आप एनिमल प्रोडक्ट के सप्लीमेंट्री लेंगे, वो भी एक हवा है, हम चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बावजूद तो ये भी बताते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थिति, मानसिक स्थिति आने पे हम प्राणायाम के द्वारा भी जो चीज कम पड़ी है उसको कॉस्मोस से खींच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पुनः हम आते हैं अपने उसी भोजन की शुद्धि पे, कि एक बात और है कि यदि पसंदीदा खाना हमारा मिल गया है हमको, तो हम ओवर डाइट ना लें। ये होता है कभी कभी, क्या होता है कि पसंदीदा खाना ज्यादा मिल गया तो वो हमने ओवर डाइट ले लिया। और ओवर डाइट उसको तो कतई ना ले जो हमारा गरिष्ठ भोजन है, मिठाई है, उसके अंदर मावा है, या और चीज ऐसी है जो पचने में बहुत देर लेती है, उस खा लें। बाकी जीव को समझा दें कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गृहण संहिता में एक बात और कही गई है, उन्होंने कहा है कि जब हम भोजन करें तो 2 भाग तो स्टोमक को, अपने पेट को 2 भाग तो हम अन्न से भर लें, 1 भाग पानी से, और 1 भाग हवा के लिए खाली छोड़ दें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नाक तक खा लें तो फिर बाद में जो हमारे एंजाइम्स वहां से रिलीज हो रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस चल रहा है स्टोमक से आगे, जब खाना निकल जाता है पायलोरिक स्फिंक्टर वाल से आगे निकलता जाता है छोटी आंत में, तो वहां पे जाकर जो एंजाइम उसमें मिलते हैं वो बहुत कम पड़ जाएंगे, वहां से गैस बनेगी। क्योंकि वो सिस्टम जो तंत्र है उस पर लोड ज्यादा पड़ जाता है, फिर उसमें गैस बननी है, जन क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो ओवर डाइट ना लें हम, और हम कटोरियों की संख्या एक ही रखने का प्रयास करें। और ये संभव है, हम आहार को सात्विक बनाएं। और सात्विक बनाने के लिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम फील्ड में हैं, हमें तो बाहर का खाना पड़ता है, किसी को कैंटीन खाना पड़ता है, किसी को होटल्स वगैरह पे जाकर खाना पड़ता है। तो उसको, भोजन को भी सात्विक बनाया जा सकता है। यदि आपको भोजन सर्व आए और आप होटल में हैं, तो जो भी कोई भी आपका इष्ट है, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, नहीं मानते तो हमारा वैदिक धर्म का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास में गायत्री मंत्र है। आप गायत्री मंत्र बोल के, यदि आपको हाथ जोड़ के ऐसे बोलने में भी ऐसा लगता है कि पीयर प्रेशर आएगा, ये क्या कर रहा है, तो आप मन ही मन बोल सकते हैं कि कोई भी के, और उससे ये प्रार्थना कर सकते हैं,
भगवान से उस वक्त जो भी आपका फेवरेट गॉड और गॉडेस है, कि आप इसमें प्रवेश कर जाएं और इसकी अशुद्धता को निकाल दें, इसकी तामसिकता को निकाल दें, इसमें जो कुसंस्कार पेस्ट होकर यदि कोई आ गया तो उसको निकाल दें और आप इसमें चार्ज हो जाएं, मतलब आप इसमें पेस्ट हो जाएं। हे भगवान, इसमें अच्छे गुणों को पेस्ट कर दो, इसमें सात्विकता को पेस्ट कर दो, तो उसकी कुसंस्कारिता काफी हद तक निकल जाती है। ये मेरे अपने भी प्रयोग रहे हैं, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये 100% ये इफेक्टिव होगा। और एक बात मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि यदि हम कभी स्वादवश या किसी पार्टी में जाके बहुत ज्यादा मतलब ओवर डाइट भोजन हो गया, मान लो उनकी भावना ऐसी थी, जो जिनके यहाँ गए थे हम अतिथि बन के, उन्होंने कहा ये और लो वो और लो, ये खा लिया, या हमने किसी मन ने उस वक्त हमारे ने विद्रोह कर दिया, हमने ज्यादा खा लिया, तो आगे आकर ऐसा कर सकते हैं कि इतने पूरी भूख ना लगे, बहुत तेज पानी पीते रहे, कुछ भी ना खाएं, लंच का टाइम हो ना करें लंच, यदि पेट में गुंजाइश नहीं है, डिनर का हो डिनर ना करें, तो ऐसा भी किया जा सकता है और उससे भी हमको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं पूछूंगा, अभी कितना समय हो गया है? हेलो, कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा? समय क्या हुआ है? जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। जी अभी है आपके पास 5-10 मिनट है। अच्छा। अमन सर, अमन जी, बेटा मेरे को समय हेलो। बता देना, जब मेरा समय हो जाए मैं इससे वहीं रोक रोक दूंगा। मैं एक प्रणाम बात सर। और। प्रणाम। हाँ, अभी अमन, 8:05 हो रहा है, मेरे ख्याल में आप 10-15 मिनट ले सकते हैं और आराम से। वो क्वेश्चन शुरू होगा ना, क्वेश्चन शुरू होंगे तो वो तब वो रोकना हो पड़ेगा। जाएगा, टाइम रहेगा। अभी 8:05 हो रहा है। जी सर, जी 10-15 मिनट और ले सकते हैं, 10 मिनट तो ले ही सकते हैं आराम से, प्लीज। बहुत अच्छा सेशन आपका चल रहा है, लीजिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर, ये मैंने सब कुछ बताया है, अभी तक बताया मैंने आध्यात्मिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बताया है आपको स्पिरिचुअल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और उसी के रेफरेंसेस दिए मैंने, और उसी का जो भी मैंने पढ़ा है उसमें उसको बताया। अब मैं जो आज की युवा पीढ़ी है वो सारे आध्यात्मिक रेफरेंसेस को हो सकता है डिनाई कर दे, वो ना माने, और यदि वो हमारे सामने बैठ के फिजिकली गर्दन हिला भी लेगी तो मैं समझूंगा कि वो मतलब ऐसा लगता है कि वो बच्चे उसको फिर पूरा हृदयंगम कर नहीं पाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा, अब मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके जाऊंगा आपको उस साइड में, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 1974 में एक नोबेल प्राइज दिया गया था एल्बर्ट क्लाउड को, वो बेल्जियम के थे, उनके साथ में दो और थे, शेयर हुआ था वो नोबेल प्राइज, दो और थे। वो किस लिए दिया गया था? उनको दिया गया था कि उन्होंने सेल के अंदर लाइजोसोम को खोजा था, और लाइजोसोम को खोजने पर उन्होंने बताया था कि इसके अंदर 50 और भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये सेल्स का पूरा अपना रिसाइकल सिस्टम है। जो भी हमारा कोई बहुत पुराना 6 महीने पहला भी कोई टॉक्सिकन पड़ा हुआ है खाने का, बच गया है, पच नहीं पाया है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमारा वो बन गया है अंदर, या डाइजेशन में कोई ऐसा बन गया है हमारा, तो ये लाइसोसोम उसको भी खा जाता है। ये जो हमारे एंजाइम हैं ये उसको भी रिसाइकिल कर देते हैं। उन्होंने इसको कंप्लीट रिसाइकिल कंपाउंड बोला है। तो अब क्या हुआ, धीरे मतलब उस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। अब बाद में क्या हुआ, उन्होंने ये भी बोला, जो आज के तारीख में हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ना जाके, उसमें एलडीएल किसी का बढ़ा आता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कहते हैं वो हार्ट को हर्ट कर रहा है और हार्ट को वो ब्लॉकेज करता है हमारी आर्टरी में, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला था कि ये उसको भी खा जाता है, उसको मेंटेन रखता है। अब क्या हुआ कि उनकी बात तो आई गई होगी, क्योंकि 74 की बात है, अब हमारे बहुत सारे बच्चे 74 के बाद के पैदा हुए हैं युवा, और वो हिस्ट्री में इस तरफ उन्होंने, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था तो नहीं गए होंगे मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में। अब देखिए, मैं एक लेटेस्ट बात बताऊंगा आपको। 2016 में एक जापान के साइंटिस्ट हुए, योशिनोरी ओसुमी,
वो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो सेल बायोलॉजिस्ट है, डॉक्टर हैं। तो वो अब भी जिंदा है। उनको नोबेल मिला 2016 में काम, तो वो बहुत दिन से करे थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नया नाम दिया, हो सकता है नाम ये एल्बर्ट क्लाउड ने भी दिया हो। उन्होंने नाम दिया था एक ऑटोफिजी। ऑटोफिजी का मतलब उन्होंने बताया कि ऑटो का मतलब आप सभी जानते हैं सेल्फ, और फिजी का मतलब कह सकते हैं टू ईट, अपने आप खा जाते हैं। किसको? उन्हीं टॉक्सिकन को, उन्हीं जहर को, उस बीमारी को, और जो बीमारी हमारे अंदर है। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बीमारी हैं, ऑटोफिजी द्वारा उसका इलाज संभव है, अपनी बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेती है उसको। वो जो हमारे जैसे एक सीरियल में हमारी सेल डिवाइड नहीं होती तो कैंसर बना देती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो हमारा टॉक्सिकन अंदर बनना लीवर बनाता है, उससे हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है। टाइप 2 डिजीज भी उसी से, और टाइप 2 ये अपना शुगर भी उसी से हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, कैंसर है। बहुत सारे रोग जो हमारे अपनी बॉडी अपने आप पैदा कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि यदि हम लोगोथेरेपी को अपनाएं, ऑटोफिजी को हम अपनाएं, तो वो अपना हमारा शरीर, कोई जरूरत नहीं है कि बाहर जाने की, वो अपना शरीर अपने आप इसको बिल्कुल खत्म कर देगा बीमारी को। अब ऑटोफिजी स्टार्ट कैसे हो? अब ऑटोफिजी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम के लिए खाने पे कंट्रोल करो। अब वही समस्या आ गई जो अध्यात्म करा, वही अब डॉक्टर ये जापानी डॉक्टर ओसुमी साहब कहने लगे जी, खाने पे कंट्रोल कीजिए। खाने पे कंट्रोल कैसे कीजिए? उन्होंने कहा कि यदि आप में कैपेसिटी है तो वीक में, वरना 15 दिन में, महीने में आप एक दिन पानी पे जाइए। आप सुबह आपने शाम को डिनर किया तो अगले दिन पानी लीजिए और पानी पीते रहिए, पूरे दिन पानी पीते रहिए, और पानी पीते रहिए। यदि कुछ टाइम बाद आपको इफेक्ट तो थोड़ा सा आएगा, कमजोरी फील देगी, पर उससे घबराना नहीं है। और कुछ टाइम बाद आपको ज्यादा कमजोरी फील दे आफ्टर दोपहर के बाद में, तो आप फिर कोई लिक्विड पे जा सकते हैं। आप कोई फल ले सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी को पचाने में बहुत समय नहीं लगता शरीर को। पानी जरूरत नहीं उसे पचाने को, तो सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप यदि एक दिन नहीं कर सकते हैं तो एक ईटिंग विंडो सेट करने के लिए बोला उन्होंने। खाने की एक टाइम टेबल सेट कर लिया जाए कि भाई इतने समय नहीं खाऊंगा मैं डेली का, हम इतने समय मुझे कुछ खाना ही नहीं है, कुछ भी आ जाए इतने समय मैं खा लूंगा। तो उन्होंने जो बहुत सारी बात कही है, समय के अभाव में मैं सारी बात शेयर नहीं कर पाऊंगा आपसे। उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं है, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो हमारी आध्यात्मिक साइंस ना कह रही हो। उपवास पे इतना जोर डाला गया, हद से ज्यादा जोर डाला गया है, और हमारे ऋषि मुनि अनादिकाल से उनको ये बात पता चल गई थी, भले ही उन्होंने साइंटिफिक लहजे में आम आदमी को ना समझाया हो। परम पूज्य गुरुदेव ने जल उपवास पे इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया, हमसे कहा कि आप हर संडे कीजिए उसे। वही बात डॉक्टर योशिनिरो ओसुमी कह रहे हैं, हम उनकी बात को मान सकते हैं क्योंकि हम मेडिकल साइंस की भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा है कि यदि आपके अंदर ब्लॉकेज, आपके शरीर के अंदर, आपके पास शरीर के अंदर कैंसर या कोई और भी डिजीज है, जब हमारी क्षुधा पिपासा हमें महसूस देती है ना, जब हमें बहुत भूख लगती है, तो उस वक्त समझ लो हमारी बॉडी हमारे ब्लॉकेज को खा रही होती है, हमारी उसको खा रही होती है, बीमारी को खा रही होती है। और अध्यात्म साइंस इससे और एक कदम आगे की बात करिए, हमारे कुसंस्कारों को खा रही होती है। जो मन में हमारे कुसंस्कार, यदि थॉट प्रोसेस थोड़ा सा हम चेंज कर दें, उसमें चिंतन चेंज कर दें कि मेरे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो मेरे को तंग करती है, तो ये उनको भी खाना शुरू कर देती है। आहार शुद्धि वहां तक हिट करती है। ऐसा नहीं कि आहार शुद्धि केवल आपको फिजिकल बॉडी तक, आपको ईथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और कॉजल बॉडी तक आपको लेके चली जाएगी आहार शुद्धि। तो आप उपवास पे भी आप जोर दे सकते हैं। और एक बात ये भी देख सकते हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनको पता है, मैं इंजीनियरिंग कंपनी में 35-32 साल काम करके आया हूँ, तो वहां पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती थी। खैर मैं तो नॉन टेक्निकल था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को मैं देखता था ध्यान से, शट डाउन होता था, कोई सारी मशीनों की सफाई होगी साल में एक बार, 15 दिन 20 दिन ऐसे होता था, और वो झाड़ पोंछ करते थे मशीनों को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये था कि उससे पुनर्जीवित किया जाता था, यदि मशीन में आगे चल के फॉल्ट ना आए, उसे रेस्ट दिया जाता था। वो मशीन दुगने उत्साह से काम करती थी, मतलब उसकी आउटपुट अच्छी हो जाती थी, ब्रेकडाउन कम आते थे, अच्छा प्रोडक्शन देती थी। यदि हम एक दिन उपवास कर लेंगे तो विज्ञान की इस भाषा से भी हम समझ सकते हैं।
और परम पूज्य गुरुदेव और एक वाग्भट ने, दोनों का एक सेंटेंस रहा है, वो मैंने खूब पढ़ा है। यदि आपको लंबी जिंदगी जीनी है, यदि आपको लंबी जिंदगी जीनी है, तो आपको इतने कुछ नहीं खाना, इतने आपको बहुत कड़ी भूख ना लगाए। तो वही कड़ी भूख का बात वही आया कि अंदर की गंदगी को, अंदर के टॉक्सिकन्स को, अंदर के जहर को, अंदर की बीमारी को, अंदर की, चाहे वो मानसिक बीमारी है चाहे वो शारीरिक बीमारी है, उसको खाने में भूख हमारी हेल्प करती है। यदि हम थोड़ा सा उसको समय दें कि भाई अब पेट को भूखा रखें, पेट को भूखा रखेंगे, तो वो एक साइंटिस्ट है और हैं उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था एक लेक्चर में है उनका, कि जब हम वॉक्यूम क्रिएट करेंगे पेट के अंदर, मतलब इनर सर्किल में वॉक्यूम क्रिएट करेंगे, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है जिससे जुड़ने का प्रयास हम सभी करते हैं, चाहे वो भौतिक, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो एलन मस्क है, चाहे हमें कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा ही आगे बढ़ा जा रहा है। तो जब हम अंदर अपने अंदर वॉक्यूम क्रिएट करेंगे, तो कॉस्मिक एनर्जी को जरा सा मानसिक स्तर पर हम खींचेंगे ना मन से, तो वो ऑटोमेटिक खींच जाएगी। जैसे बैटरी का पानी चेक करते हैं ना, वो लाते हैं रबड़ का ड्रॉपर टाइप, उसे ऐसे दबाते हैं, फिर बैटरी डुबाते हैं, पानी खिंचाता है उसके ऊपर। तो जरा से प्रयास से उस वक्त उपवास के टाइम में कॉस्मिक एनर्जी से हमारा संपर्क हो जाएगा। और उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। आपके डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने बोला हो, चाहे डॉक्टर एल्बर्ट क्लाउड ने बोला हो, यदि इन सब की बात भी समझ में ना आती हो तो अपने ऋषि मुनि की तरफ जाए। यदि उन सब की बात भी ना समझ में आती हो तो चिंतन करें, फिर क्या ये बात हमारे लिए सही है या गलत है। और एक बात मैं आपसे, अपनी बात एक समाप्त करके मैं आपसे कोट करूंगा कि शिक्षा जो है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सांसारिक जानकारी देती है, सांसारिक जानकारी दे रही है। जो विद्या है, जिसकी बात हमने अभी तक की है और आगे भी हम करते रहेंगे और पीछे भी हम पढ़ के उसको आए, विद्या अंतःकरण तक पहुंचती है। अंतःकरण को अंतःकरण को मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो ये साइकेट्रिस्ट हैं, वो उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो विद्या उस सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, उसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इतने वहां तक नहीं पहुंचेंगे, इतने पर्सनैलिटी में रिफाइनमेंट हो ही नहीं सकता। हम डबल रोल करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हाँ वैसे किसी को देख कर अपने दांत दिखा दिए, हंस पड़े, चाहे भले अंदर से गुस्सा आ रहा है। तो अंदर से जो पर्सनैलिटी निकल के आती है, वो अंतःकरण से ही निकल के आएगी, और पर्सनैलिटी का निर्धारण वहीं पर जाके होता है। और विद्या या ज्ञान इसी को कहते हैं। मेरी बात समाप्त। मुझे समय का पता नहीं है कितनी बात समय हो चुका है। यदि किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी मेरे बहन भाई को इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, किसी भी चाहे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद, प्रणाम सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसमें हम लोगों के पास ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आदरणीय श्री सुशील त्यागी जी, ये इनका जो है लाइफ शुरू से बड़ी डिसिप्लिन रही है, मैं बहुत पहले से इन्हें जानता हूँ। और यामा इंडस्ट्रीज में ये चीफ, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर थे, उसमें चीफ हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। और वहाँ पर पूरा इन्होंने जो है एकदम जैपनीज के साथ में काम किया है, बता रहे थे अभी। और वहाँ रह के भी किस तरीके से जो है इन्होंने अपनी तप साधना उस समय भी की, और इस समय के बाद में जो है ये पूरा एक लंबा इन्होंने लगभग 10 साल हुए जा रहे हैं, तो ये इन्होंने 10 साल का ये व्रत पालन किया, जिसमें अभी अस्वाद व्रत अभी इनका चल रहा है 10 साल से। और रिटायरमेंट के बाद में जहाँ लोगों का उत्साह ठंडा हो जाता है, तो आदरणीय त्यागी जी डबल उत्साह से काम कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। एक ऐसा अनोखा काम है जिसको शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। लोगों से कूड़ा लेके और उनको जो है प्लांट्स देना, और उस कूड़े को सेग्रीगेट करके और उसको जो है विधिवत तरीके से अलग-अलग जगह पे पहुँचाना जहाँ वो जाना चाहिए। तो ये अद्भुत आप देख सकते हैं, और ये सब साधना के बल पे है। इतना बड़ा एक कार्य करना है सब साधना के बल पे है। तो इसीलिए इनकी विशेष क्लास रखी गई थी, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रहते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि मतलब ऐसे-ऐसे जो हम लोगों के बीच में जो है दिव्य आत्माएँ हैं, उनका भी कभी-कभी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे और हम लोग का उत्साह बढ़ता रहे। तो प्रश्न ज़रूर पूछें, कोई भी हमारे प्रश्न हो इससे संबंधित, विषय से संबंधित। जी। प्रणाम भाई साहब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से सुशील जी ने हमें
ये अन्नमय कोश की साधना के बारे में बताया है। मैं समझता हूँ कि इतने छोटे समय, इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी तरह से व्याख्या और हर चीज को साइंटिफिकली मानना ही आज की जो हमारे समाज के लिए आवश्यकता है, खासतौर पर युवा वर्ग के लिए। मैं ज्यादा बहुत लंबा जोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इतना कहना चाहूँ कि जिस चीज को आज से 10-15 साल पहले हमारे युवा पीढ़ी ये समझती थी कि ये सब बकवास है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, खान पान में ऐसा नहीं होता, किसी चीज से कुछ नहीं होता, आज सब रियलाइज करने लगे हैं कि खान पान की शुद्धता और खान पान में खास तौर पर कई बच्चे तो आजकल हमारे वीगन होने जा रहे हैं, मतलब नॉन वेज की तरफ कुछ लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। और खान पान में बहुत हद तक ये जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स और इसमें जो जाने का, खैर कई आप लोगों की तो मजबूरी है वो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अभी बताया है कि कैसे वो इससे बचते हैं, अपने खान पान को शुद्ध बना सकते हैं। एक भाई साहब से मेरा क्वेश्चन है कि आपने 10 साल से नमक और मीठा सब छोड़ा है, तो ये जैसे मीठे फल हैं, केला है, खजूर है और ये आम है, इसको आप अपने खान पान में, अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं या उस ये मीठे फल वगैरह भी आप नहीं लेते हैं? दूसरी चीज, हमारे प्रैक्टिकली भी मैंने देख रहा हूँ, जो बच्चे, मुझे खासतौर हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले कहते थे कि आप बेकार इतने उपवास करते हो, एकादशी करते हो, पूर्णमासी करते हो, कभी श्राद्ध के पहले दिन करते हो, कभी दूसरे दिन करते हो, ये सब चीजें, और नवरात्रि वगैरह करते हो, ये सब क्यों करते हो? ये आज वही मेरी बेटी अमेरिका में डॉक्टर है, वही कहने लग गई है कि हाँ पापा जो कहते थे इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये जो है, ये वाकई जो है काम करता है। अब वो भी सब इस चीज, इस रास्ते पर चलने लग गए हैं और वो मानने लग गए हैं कि एटलीस्ट हम 16 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम करते हैं और उसको नियमित रूप से करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा वो है। जो डॉक्टर्स अगर यूएस से हमको ये फीडबैक दे रहे हैं, तो हमसे कहते हैं कि आप जैसे सुशील जी की जैसे लोगों की ही तपस्या है, उन्हीं का ये सारी विश्व में इस समय जो चल रहा है संकल्प युवा को अपने इस रास्ते में लाना, तो हमें इस तरह से लगे रहना चाहिए। भाई साहब, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे अच्छी तरह से, हम और क्या कर सकते हैं? खास तौर पर हमारा तो, हम लोगों की तो लाइफ है जो हो चुकी है, मैं 75+ हो गया हूँ अपनी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा जीवन बचा हुआ है वो युवा पीढ़ी को खास तौर पर हम सुधार सकें, और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो गुरुदेव की वो थी, थीम थी, उसको हम किसी तरह से कर सकें, और आहार शुद्धि को अगर ला करके बीमारियों से बचा सकें। खासतौर पर ये मैं कुछ बुक्स पढ़ता था पीछे, यूएस से भी कई किताबें ऐसी आ रही हैं जो केवल हमारे जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर जोर करके बीमारियों से बचाव के बारे में, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो अपने लिवर प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी ब्रेन की बीमारियां हैं, ये सभी में उनका एक, उन्होंने सिद्ध कर दिया है। डेवलप कंट्रीज से भी हमें इस तरह से वो मिल रहे हैं, अच्छे खासे लिटरेचर्स आज हम पा रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है आधार आहार शुद्धि। और अब जो ये खास तौर पर फास्टिंग, और ज्यादा ना खाएं, कम खाएं और शुद्ध खाएं, इससे और सही खाएं जी, बस इसका बहुत बड़ा वो रोल है। हम आपसे जुड़ करके हम समाज के लिए कुछ कर सकें, यही यही आप अपना कांटेक्ट नंबर हमें जरूर दीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। और आगे किस तरह से पर्यावरण के बारे में भी हम लोग बहुत काम करते रहे, गायत्री परिवार के साथ चलता रहा है, तुलसी वगैरह बांटना है, पौधे लगाना है, पौधे बांटना है, पार्क्स में काम करना है। अमन जी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हम लोग करते रहे, आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात ये शेयर करनी चाहूंगा, मैं नहीं शेयर की समय के अभाव में, कि 2009 में मेरा टीएमटी पॉजिटिव आया था, वो आज भी रखे हैं रिपोर्ट्स फोर्टिस की। 2009 में मेरा टीएमटी पॉजिटिव आया था, आज 2024 हो गया, 15 साल मैंने जीवन के निकाल दिए बगैर स्टेंट डाले हुए और बगैर मैंने एंजियोग्राफी कराए हुए, कट लगने ही नहीं दिया। मेरा 15 साल जीवन का पीक निकल चुका है केवल इसी की वजह से। मैं बहुत अहंकार, बस बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा था कि आत्मविज्ञापन करने लगे। दूसरी बात, आपने मीठे की पूछी थी, मैं मीठे में प्रोसेस शुगर नहीं खाता हूँ, चीनी और उससे बनी हुई चीजें, गुड़ और उससे बनी चीजें। जो नेचुरल मीठा है, मैं जहां का रहने वाला हूँ वहां आम बहुत पैदा होता है, तो मैं आम भी खाता हूँ, फल भी खाता हूँ। फल तो मेरी डाइट का एक हिस्सा है, परंतु प्रोसेस शुगर नहीं खाता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनको
डॉक्टर योशिनोरू ओसुमी, जिनको 2016 में नोबेल मिला है, उनका रेफरेंस आप दे सकते हैं। यदि डॉक्टर की बात उनकी समझ में आ जाए तो फिर कहना कि इससे अब आप टैली कर लो कि हमारे ऋषि मुनि क्या करें। यदि एक लेटर भी, वर्ड तो बहुत बड़ी चीज है, यदि एक लेटर भी चेंज हो तो मेरे को बता देना। पर डॉक्टर कह रहा है वो उसके बावजूद ही मानने को तैयार नहीं है बच्चे, तो फिर स्थिति दयनीय हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। आगे क्वेश्चन जो लोग पूछना चाहते होंगे बढ़े, प्लीज काइंडली। जी, और भी किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। अच्छा सर, इसमें जैसे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भोजन तो सतोगुणी करते हैं, लेकिन वो भी रजोगुणी की कैटेगरी में कभी कभी आ जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सतोगुणी भोजन किया लेकिन वो भी आलस से प्रमाद दे रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं हम सात्विक भोजन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो भी आलस से प्रमाद देने लगता है। जैसे तो जितने हमारे सात्विक भोजन की कैटेगरीज में आती हैं चीजें, तो वो खाने के बाद में कभी कभी आलस से प्रमाद आता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? अमन जी, इसका कारण ये हो सकता है कि या तो वो भोजन फिजिकली सात्विक दिखाई दे रहा है, और दूसरा कारण वो हो सकता है कि ओवर डाइट ले लिया हमने, स्वादिष्ट है और वो ओवर डाइट लिया हमने। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा पेट पहले से ही था, उसमें मतलब पहला भोजन पच नहीं पाया था और हमने उसको तब खा लिया है। तो ये कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि जो ये हमारे डाइजेशन पर जाके असर डालेंगे, तो आलस तो आगे आएगा और प्रमाद भी आएगा। जब आलस आएगा तो प्रमाद तो आपको पता है उसके साथ पेस्ट हुआ है, वो तो हट ही नहीं सकता। आलस फिजिकल बॉडी को आएगा, प्रमाद मन को आएगा। तो और भी कोई कारण हो सकते हैं, मेरे को तो अभी इतना ही समझ में आता है कि ये ऐसे कारण हो सकते हैं। जी, बिल्कुल और मुझे भी ऐसा ही फील होता है। जी, जी। क्योंकि हमें जो है ये भोजन के आस्वाद के साथ में, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आपका लंबा इसमें अनुभव है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम तो आस्वाद व्रत कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है हम लोग जो है आलस, प्रमाद और ये मन में भरा हुआ है, तो ऐसे क्यों? तो मुझे लगता है कि भोजन को जो है हमें आस्वाद देने के साथ में मिताहार का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कड़ी भूख लगने वाला डिसिप्लिन है, मिताहार है, ये सब चीज़ों पे भी हमें बहुत फ़ोकस करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्चुअल सतोगुण जो प्रधान होता है भोजन, तो वो हो सकता है। सर, मिताहार के साथ साथ एक बात और भी देखनी है हमको कि यदि किसी ने आज ही भोजन को डाइवर्ट किया, वो तमोगुणी से सतोगुणी या रजोगुणी से सतोगुणी पे आया है, तो वो आलस और प्रमाद ये इतने भयंकर शत्रु हैं आदमी के कि ये बहुत जल्दी जाने वाले नहीं है। आलस से तो हम अब तक लड़ रहे हैं, वो गए नहीं। आलस तो है घुसा हुआ अब भी, पर ये है कि अब हमको एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि इसी तरीके से इसको भगाया जा सकता है। ये एक क्रिस्टल क्लियर होगी ये बात। परंतु आलस बहुत जल्दी जाएगा। वो उनको यही बताना है कि लड़ाई थोड़ी सी लड़नी पड़ेगी थोड़े बहुत दिन। ऐसा नहीं कि जी, वो और 10 दिन उन्होंने सतोगुणी भोजन किया, 11वें दिन कहने लगे कि मेरे को आलस आ रहा है। तो जी, जी। आलस बहुत जल्दी जाने वाला नहीं। जी, तो हमें लगता है संस्कार ये हमारे कुसंस्कार के रूप में है, इसके लिए तो लंबी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी हमें। वो तो तो लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी जो है बहुत कर गुरुदेव ने, कभी गुरुदेव का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था। इसमें जो है हमें लगता है कि गुरुदेव एक, अभी हम लोग ये वाङ्मय पढ़ रहे थे, वाङ्मय नंबर 1 का भी युग दृष्टा का जीवन दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमें अंत समय तक भोजन की शुद्धता का ध्यान रखा, अंत समय तक, और इसका बार-बार परीक्षण भी करते रहे। हमने हमेशा इस बात को सत्य पाया। हमें लगता है कि जीवन का कोई भी फेज़ हो, कितना भी कोई कोष पार हो जाए या आत्म साक्षात्कार भी हो जाए व्यक्ति को, तब भी जो जब तक शरीर है तब तक तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अमन जी, क्या समय हो गया हो तो फिर शांति पाठ करें? जी, 2 मिनट का समय और बाकी हाँ है, तो मेरा निवेदन है, और भी कोई जी पूछना प्रणाम। चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं। जी, जी प्रणाम भाई साहब, बहुत जी बहुत सुंदर चल रहा है और आगे हम इसको थोड़ा लंबाई रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अभी आलस्य प्रमाद के बारे में हमें थोड़ा आयुर्वेद की तरफ भी जाना होगा।
उससे रिलेटेड भी होता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी जो है पदार्थ हैं, एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी चीज खाने से आपका, क्योंकि अन्न का प्रभाव तो मन पर पड़ता है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो ये वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो कफ बढ़ाता है जो पदार्थ, वो फिर आलस्य और बढ़ाएगा, कौन सी चीज वायु बढ़ाती है, तो इन सब चीजों का भी रिलेशन है। तो थोड़ी सी इसकी नॉलेज भी, जो है साधक हैं उनको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। और जो है हम लोग तो यही सबको कहते हैं कि कम खाएं, जो मिताहार और ये चीजें बताई गई हैं। तो आयुर्वेद को भी अगर हम थोड़ा सा ये जोड़ेंगे तो इसमें ज्यादा फायदा होगा। तो थोड़ा इसकी नॉलेज हो कि ठीक है हमने सात्विक खाया, लेकिन उसको फिर किस तरह से संस्कारित भी करना है। और अभी साइंटिफिकली भी कुछ गुरुदेव की कृपा से कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी समय उस भोजन को, मतलब हमारे पास एक पेंडुलम है, उससे हम उसको पहले चेक करते हैं, उसके बाद उसकी एनर्जी को दोबारा चेक करते हैं। ये सब एनर्जी मेडिसिन में आता है। तो गुरुदेव की कृपा से कुछ इस पर रिसर्च चल रही है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा यंगस्टर्स को बताने के लिए प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएंगे। पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है इन पदार्थों का चयन करना पड़ेगा हमें, अगर हमें सत्वगुण की तरफ बढ़ना है, आलस प्रमाद से बचना है, कि वो शीघ्र पचने वाले हों। क्योंकि उसमें सब लिखा है कि जैसे चावल है वो इस समय पचेगा। और बहुत लोग कहते हैं कि जी छोले चावल खा के बड़ी अच्छी नींद आती है। कई वर्किंग लोग हैं वो उस दिन खाते नहीं है, जिस दिन उनको बहुत सारा काम करना होता है, वो रात को खा के सोते हैं या जिस समय छुट्टी होती है। तो इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो सूक्ष्म एनर्जी है वो अलग है, बट ये वाली चीजें भी हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अभी समय हो गया है, फिर अगली बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भविष्य में भी आपसे निवेदन है कि हम लोग जो है ऐसे ही आपसे लाभ लेते रहेंगे, तो जी जी। शांति पाठ किया जा सकता है जी। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी साथकों को बहुत बहुत धन्यवाद।